आप सबको स्वागत है। प्रकाश वाक्य का आखिरी अध्याय 22 अध्याय। हमारा आज के वचन का शीर्षक है मारानाथा, प्रभु यीशु आओ। हालेलुया। आपको मालूम है पहला शताब्दी कलीसिया जब वो मिलते थे, हम लोग जैसा प्रेज लॉर्ड बोलते हैं, वो प्रेज लॉर्ड, आमेन, जय मसीह की, वो लोग वैसे नहीं बुलाते थे एक दूसरे को। वो लोग विश्वासी को मारानाथा कहकर एक दूसरे को उत्साहित करते थे या ग्रीट करते थे। मारानाथा का मतलब है हमारा यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु जल्दी आने, तो एक दूसरे को उत्साहित करते हैं। आपको मालूम है यीशु जल्दी आने वाले, मारानाथा का मतलब यीशु जल्दी आने वाला है। तो आज मैं आप सबको बोलना चाहते हैं मारानाथा, हमारा यीशु जल्दी आने वाला है। हमारा इंतजार खत्म हुआ, अभी कभी भी वो आ सकते हैं। हमारा दूल्हा आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये प्रकाशित वाक्य का जो स्टडी था, मुझे मालूम कितने लोग आशीष पाए, मुझे मालूम हम सब आशीष पाया है। और बहुत लोग वीडियोस देखते हैं, मुझे कमेंट्स आते हैं दूसरे जगह से कि वचन के द्वारा हम बहुत आशीष पाए। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मुझे मालूम है वचन आपको आशीष किया है, जैसा मुझे सबसे ज्यादा मुझे आशीष किया है, क्योंकि इस वचन प्रकाशित वाक्य से मुझे प्रभु तैयार कर रहा है। और वो भी नहीं, मेरा रिश्ता यीशु के साथ और करीब और नजदीक हो गया। हर दिन मेरा दुल्हा के साथ में मेरा प्रिय के साथ में बातचीत करता हूँ, तो यीशु मैं तेरे लिए इंतजार कर रहा हूँ। तेरे आगमन के पहले मेरे परिवार, मेरे घराना को उद्धार हो गए प्रभु, वो भी छूट ना जाए, कोई भी छूट ना जाए, ना मेरे कलीसिया के लोग, ना मेरे परिवार, मेरा घराना, कोई भी छूट ना जाए। हालेलुया, हमारी यही प्रार्थना है कि सब यीशु के साथ उड़ेंगे, ताकि ये 7 साल की जो क्लेश आने वाला है उसमें कोई भी भागीदार नहीं होगा, परंतु हम सब यीशु के आगमन में भागीदार होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जैसा प्रकाशित वाक्य 22 1 से 7 आधा चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया। आधा अध्याय 1 से 7 हमने पूरा किया पिछले बुधवार। और वहां पर हमने देखा जीवन की नदियां और जीवन के वृक्ष के बारे में। अभी कोई श्राप नहीं रहेंगे इस नए स्वर्ग और नए धरती में, और हमारे रिश्ता परमेश्वर और निम्न के साथ। फिर हमने सीखा नए जिम्मेदारी जो आएंगे, ये नया हम आपको मालूम है हम नए स्वर्ग नए धरती में हम जल्दी जाने वाला है। बहुत सुंदर शहर है। अक्सर मैं सोचता था स्वर्ग बोले तो कोई मेघ के अंदर हम लोग बैठेंगे, ऐसा नहीं है। आपको मालूम है स्वर्ग का मतलब है हम एक नया शहर यीशु मसीह तैयार कर रहे हैं अपने दुल्हन के लिए। वो शहर में हम जाने वाले हैं, उसका नाम है नया यरूशलेम। अनंत काल तक हम वहां पर रहने वाला है। हम बॉम्बे शहर में रहा रहेगा, दिल्ली शहर में रहा रहेगा, और यहाँ पर जो शहर है उसका नाम है नए यरूशलेम। और वहां पर बहुत सुंदर है वो शहर। आप जो प्रभु का वचन में कुरिन्थियों लिखा करो, आंख देखा ना कान सुने किसके चित्त में है, जो प्रभु मान लिए, जो उनसे प्रेम करता है, उनके बुलाए लोगों के लिए वो रखा है। इसे यीशु मसीह बोला मैं जा रहा हूँ तेरे लिए घर तैयार करने में। उस शहर में हम सबके लिए अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बड़े बड़े बंगला इंतजार करे, बड़े बड़े आलिशान मकाने तैयार करा है। और जैसा हमको पसंद है वैसा वैसा प्रभु ने हम बना के रखा है। उधर सुंदर जीवन की नदियां है, उधर जीवन का वृक्ष है, और बहुत सुंदर है वहां पर। हम वहां परमेश्वर एक होगा, कभी हमें अलग नहीं होगा। हालेलुया। मैं कभी यीशु से कहता है मुझे स्वर्ग या नदी वो कुछ मैं फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ मुझे एक मालूम है, मुझे जहाँ पर मेरा यीशु है वहां पर मेरा स्वर्ग है। जहाँ पर मेरा यीशु है वहां पर सब कुछ है, वो मेरा दौलत है। बस यीशु जहाँ तू है बस उधर जाना है। स्वर्ग है कहाँ पर है मुझे मालूम है, और जहाँ पर मेरा यीशु है वही मेरा स्वर्ग है। यहाँ पर भी मैं स्वर्ग में हूँ क्योंकि मैं यीशु मेरा साथ है। साथ में कर सकते हैं और क्या आराधना कर सकते हैं, उसमें मदहोश हो सकता है। वही हमारा सब कुछ है, हमारा गीत है, हमारा जीवन का आशा है। हालेलुया, वो सब कुछ है हमारा। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रकाशित वाक्य मुझे यीशु के करीब आने के लिए मुझे बहुत प्रोत्साहन किया। हर वक्त पहले मुझे कंटाला आता था प्रकाशित वाक्य पढ़ने के लिए, मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। परंतु जैसा मैं 25 वचन में गहराई में उतरा, यीशु मसीह बोला अभी समय आ गया तुझे प्रकाशित वाक्य को पढ़ने के लिए और सिखाने के लिए। फिर मैं वो सीरियसली लेकर जैसे एक एक अध्याय पढ़ने लगा, सिखाने लगा। वाह, इतने सुंदर सुंदर वचन इस प्रकाशित में मुझे मालूम ही नहीं था।
आकाश में पहले पढ़ते थे, पर समय अब था क्योंकि यीशु मसीह जल्दी आने वाली से प्रभु चाहते कि हर एक कलीसिया, हर एक विश्वासी इस पुस्तक को खोलकर पढ़ना ही है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज लिखा है अभी जो होने वाला है। तो आप अगर ये प्रकाशित वाक्य आप पढ़ेंगे, आप कभी सोचेंगे नहीं अरे ये कोरोना वायरस क्यों आया, अरे ये तंगी क्यों आया, क्योंकि ये सब लिखा है प्रकाशित वाक्य में क्या क्या आने वाला है, आप और तैयार हो सकेंगे। हालेलुया। जैसे मैंने बोला 1 से 7 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट किया। अभी हम लोग क्या देखेंगे, हम 8 से लेकर 21 वाक्य, टोटल 21 वाक्य है। ये 22 अध्याय प्रकाशित वाक्य में 21 वाक्य है, इसमें से 1 से 7 कंप्लीट होगा। अभी 8 से 21 हम आज कंप्लीट करेंगे। 8 से 21 हम 4 विभाग में विभाग किया है। पहला विभाग है स्वर्गदूत की आज्ञा। स्वर्गदूत बहुत से आज्ञा यूनान को बोलता है, ये आज्ञा ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। दूसरा हम देखते हैं मसीह के बातें। मसीह बहुत सारे उसके बोली वापरे, जब जैसे आप बाइबल पढ़ेंगे वहां पर जब यीशु बोलता है वहां पर लाल में वो अक्षर दिखता रहता है, तो हमें बना ये यीशु का दिखाए हुए वचन है। हालेलुया। तो यीशु के बहुत सारे बातें हैं या बोली है वहां पर। उसके बाद जैसे हम देखते हैं कि मसीह के वापसी के लिए उत्सुक हो रहे हैं लोग, क्या बोलते हैं, मुद्दा कर रहे, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आओ, आपको आपसे मिलना है। और चौथा अंतिम आशीर्वाद से वो खत्म होते हैं। हालेलुया। सो हम देखते हैं कि स्वर्गदूत का आज्ञा 8 से 11 तक है। मसीह की बातें या बोली 12 से 19 तक है। और मसीह के वापसी के लिए उत्सुक वो होता है 20वां वाक्य, और अंतिम आशीष 21वां वाक्य में खत्म हो जाता है। तो हम देखेंगे क्या। ओके, पहला मैं वही स्वर्गदूत का स्वर्गदूत का आज्ञा, स्वर्गदूत 8 से 11 जो है, हम देखेंगे 3 चीजें वहां पर हमें स्वर्गदूत हमें आज्ञा देता है। तो हम पढ़ेंगे 8 और 9, प्रकाशित 22 8 और 9। ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं वही यूहन्ना हूँ, मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बात सुनता और देखता था। और जब मैंने सुना और देखा, तो जो क्यों वो बोल रहे देखता है सुनता है, क्योंकि वो दर्शन देख रहा था और एक स्वर्गदूत हर वक्त उसके साथ थे। अनेक स्वर्गदूत उसको बातचीत कर रहे थे, देखो ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, योना लिख। वो एक एक प्रकाशन वो योना को मिल रहा था परमेश्वर के दर्शन के द्वारा और स्वर्गदूत की बातों के द्वारा। तो वो बोल रहे कि जो बातें मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यस, आगे। मुझे ये बातें दिखाता है। हाँ, मैं उसके पाँव पर दंडवत करने के लिए कौन बातें दिखाता है? स्वर्गदूत से बातें दिखाते हैं। देखो योना देखो ऐसे होने वाला है, ऐसे होने वाले हैं। हाँ, मैं उसके पाँव में गिर पड़ा और उसने मुझसे कहा, हाँ, देख ऐसा मत कर। ऐसा मत कर। स्वर्गदूत उसको डांट रहा है। किसको? यूनान। क्या किया? देखो यूनान इस पूरा पुस्तक में वो देखते कि स्वर्गदूत कितना बड़ा है, इतना तक कि स्वर्गदूत के इतना सुपर पावर रहता है, कोई सोचेगा यही परमेश्वर है, क्योंकि वो लंबे चौड़े सफेद वस्त्र, दिखने में सूर्य की तरह उनके चमकते हुए चेहरे, पंखे, और वो लोग इतना प्रभावशाली, इतना सामर्थ्य रहते हैं। एक स्वर्गदूत, प्रभु का वचन में लिखा है, उसके एक पाँव समुद्र के ऊपर, एक पाँव धरती के ऊपर था, इतना पावरफुल। और हम पुराना नियम में अमेरिकाइज के विरुद्ध एक स्वर्गदूत ने 1,85,000 मतलब 85,000 लोगों को मार डालते। सिर्फ एक स्वर्गदूत इतना पावरफुल है। ये सब देखकर वो सोचा, और बहुत सारे लोग, आपको मालूम है बहुत सारे लोग स्वर्गदूत का आराधना करते हैं, वो दुष्ट आत्मा प्रेरित आराधना है, डिमोनिक है। हमें कभी स्वर्गदूत का आराधना नहीं करना है। यीशु मसीह के अलावा किसी और का आराधना नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर ये यूनान भी इतना ताज्जुब होते हैं स्वर्गदूत ने, वहां का पावरफुल, वहां क्या क्या बातें कर, उसका चेहरा देखो कितना चमक रहा है, मतलब वाह यही परमेश्वर। उसके सामने जाके दंडवत करते हैं, उसके पाँव में गिरते हैं, दंडवत करते हैं। पर ये देखो, अगर कोई मनुष्य रहेंगे बोले अरे वाह मेरे पाँव में गिर रहा है, वाह मेरे को इतना तारीफ कर रहे हैं, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा सुंदर गा रहा हूँ, या मैं अच्छा प्रचार कर रहा था,
हाल कभी मीठे भी मैं सोचा वाह मेरा तारीफ करे, मेरे को अच्छा लगता है। और स्वर्गदूत वो 24/7 यीशु और परमेश्वर और पवित्र आत्मा के उपस्थिति में रहता है। वो देख रहे कि ये क्या है, ये मनुष्य मेरे पाँव में गिर रहा है, परमेश्वर कितना ऊंचे, ये लोग कभी तक देखा नहीं परमेश्वर कौन है। बाप रे, ये लोग क्यों मेरे पाँव में, इतना गुस्सा आता है उस स्वर्गदूत को, चल मत कर ऐसा, बिल्कुल मत कर, उसको गुस्सा आता है, क्यों मेरे पाँव में गिर के वो लोग दंडवत कर रहे हैं, चल 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 उठ उठ उठ। मैं भी तेरे जैसा सही दास हूँ, मैं भी एक दास हूँ, कभी ऐसा ना करना। और डांट कर बहुत सीरियसली गुस्सा होकर योनान को डांटता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो जो स्वर्गदूत ही समझ सकता है परमेश्वर कौन है, कैसा गुण से भरा है। ये लोग क्या करते हैं, ये मैं तो छोटा आदमी, छोटा व्यक्ति हूँ, परमेश्वर कौन है वो अभी तक देखा नहीं। अगर योनान एक स्वर्गदूत देखकर इतना ताजुब हो गया और इतना मीन्स मोहित हो गया, कितना और अगर परमेश्वर को देखे तो कैसा रहेगा उसका हालत। हम सब भी मनुष्य को देखकर हम कभी बोलते वाह सुपर हीरो, क्या वो पैसे, क्या वचन बांटता है, वो सिस्टर कैसा वचन बांटता है, वो पैसे क्या क्या चमत्कार करता है। हम इतना प्रभावित होते हैं कि हम पास्टर और बड़े बड़े लोग सिस्टर या कोई किसी का हम इतना महिमा गाता है। अच्छा है अपने पैसे का आदर करना, सबका आदर करना, पर यीशु मसीह से ज्यादा किसी को भी हमें महिमा नहीं देना है। कि सारे योग्य, सारे महिमा की योग्य, सारे प्रशंसा की योग्य सिर्फ सिर्फ यीशु मसीह है। उनको ही ये सारा प्रशंसा स्तवन मिलना है। हालेलुया, हालेलुया। कितने भी बड़ा भविष्यवाणी करने वाला हो, हालेलुया, 5 सेविका कर रहे हैं, फिर भी हमें सबको आदर देना है और किसी को परमेश्वर का जगह नहीं देना है। परमेश्वर सिर्फ योग्य है सारी महिमा, सारी आदर, सारे आराधना का, क्योंकि वो सचमुच योग्य है। दूसरा सब मनुष्य, आखिर वो सब मनुष्य है, वो सब सृष्टि है, सृष्टिकार सिर्फ एक है, पिता परमेश्वर, यीशु मसीह पुत्र और पवित्र आत्मा। हम धन्यवाद सुबह सुबह शाम को करना है, हर पल हमें करना है। स्वर्ग में सिर्फ परमेश्वर का आराधना होते हैं 24/7, हर पल हर क्षण स्वर्गदूत दंडवत करता है, दंडवत करता है, दंडवत और प्रभु की आराधना करता है। पवित्र पवित्र पवित्र। इससे हमें कोई भी किसी मनुष्य का स्तवन या आराधना नहीं करना है, क्योंकि हम सब मनुष्य, कितना भी बड़ा मनुष्य वो आखिर मनुष्य ही है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम मनुष्य की बहुत पूजा आराधना करेंगे, कुछ भी हम अगर उनके ऊपर हम सोच रहे ये बहुत बड़ा है, पर वो गिर जाएंगे तो आप भी गिर जाएंगे। प्रभु अरे कैसा विश्वास, क्या करूं। नहीं, हमें यीशु मसीह की ओर ताकते रहना है, सिर्फ वही योग्य है सारे महिमा और प्रशंसा का। हालेलुया। तो ये स्वर्गदूत योनान को डांटता है, ये क्या है, केवल परमेश्वर की आराधना करो, क्या कर रहे तू। फिर से हम 8 और 9 पढ़ेंगे, 9 पढ़ेंगे, एटलीस्ट 9 पढ़ेंगे क्या। देखो देखो ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं हाँ और उस पुस्तक की बातों के मानने वालों हाँ का सगी दास हूँ। हाँ, जो भी परमेश्वर का पुस्तक, जो भी वचन आज्ञा मानते हैं, उन सब लोगों के सही क्या है, दास हो, सगी दास हो। सगी दास हूँ। हाँ परमेश्वर ही को दंडवत कर। हाँ, वो बार बार। अभी ये योना ने दूसरा बार ये गलती करता है। 1900 जब हम प्रकाशन 19 में भी वही पढ़ते कि उस समय भी वो इतना प्रभावित हो कि योना फिर से उसके पाँव में गिर के दंडवत करते, तभी भी वो स्वर्गदूत ने डांटा, क्या करे तुम, मेरा आराधना करे, मैं तो तेरा जैसा ही है बाबा, सिर्फ मैं महिमा से भरा पर तू मनुष्य है, और हमारा परमेश्वर केवल उस योग्य है। अभी फिर से मत कर, फिर से वो वही गलती करे, फिर से ऊपर स्वर्गदूत के पाँव में गिरकर दंडवत करते, मत मत मत, चल चल चल। इतना गुस्सा आता है, वो सीधे से बोलते अभी से मत कर, वो जल्दी योनान को डांटता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहले हम देखते कि पहला आज्ञा क्या था स्वर्गदूत का, कि हमें केवल परमेश्वर की आराधना करना है। 8 और 9। अभी हम देखेंगे 10, दूसरा आज्ञा क्या था उस स्वर्गदूत का, 10।
फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें को बंद मत कर, यस, इस प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। समय निकट है। मुझे पढ़ो, स्वर्गदूत सब विश्वासी को बोल रहे, चेतावनी दे रहे, हर एक विश्वासी आज से प्रकाशित वाक्य पढ़ो, इसको बंद करके मत रखो इस कोने में, कबर्ड के अंदर निकालो बाइबल, हर दिन प्रकाशित वाक्य पढ़ो, हर दिन मेरे एक अध्याय प्रकाशित वाक्य है, अभी 22 वाक्य है, हर महीने में पहला अध्याय से शुरू करो, हर महीने में शुरू करो। अभी जनवरी आज 6 तारीख है, 6वां पुस्तक, प्रकाश का 6वां पुस्तक हमको पढ़ना है। हालेलुया, हर महीना प्रकाशित वाक्य पढ़ो। कभी अभी तो आप समझ सकते हैं क्योंकि मैंने सिखाया है, ये 22 अध्याय मैंने सिखाया आपको। अगर मैं कुछ समझता नहीं है, जाइए वीडियो की और, प्रकाशित वाक्य वीडियो की और, जितने हम लोग डाला है, हालेलुया, वहां से जो भी आपका प्रश्न है उनको उधर से देखिए उस वीडियो, और बार बार देखिए और उनको पढ़िए उस वचन को। अगर आपको कुछ भी डाउट है, आप बिल्कुल फ्री है मुझे कॉल करने के लिए, या पॉसिबली कॉल करके पूछने के लिए, ये इसका मतलब क्या है, ये क्या है। क्योंकि प्रकाश वाक्य ज्यादातर चिन्ह और बहुत सारे चिन्ह से बातें करते हैं, और वो बहुत स्पष्ट है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, ऐसा लिखा है वैसे हमको उसको पढ़ना है, बहुत सरल है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पर उस स्वर्गदूत का दूसरा आज्ञा था, पहला आज्ञा था केवल परमेश्वर की हमें आराधना करना, दूसरा आज्ञा है सब विश्वासी इसको छिपा के मत रख, पढ़, इस भविष्यवाणी को पढ़, हालेलुया हालेलुया। 10वां के में उसको पढ़। प्रभु का वचन प्रकाशित वाक्य का मूल कहाँ से आया, वो उसका मूल है अपोकैलिप्सिस। अपोकैलिप्सिस का मतलब पर्दा हटाना, कुछ अगर हम एक पर्दा में एक चीजों को छुपा है, जब हम पर्दा हटाते, अरे ये ऐसा था, बहुत सारे प्रकाश वाक्य जैसा हम पढ़ा, हमने देखा बहुत सारी चीज तो अभी तक हमारे मन के छुपा था, अभी वो खुल गया, अरे इसका मतलब ये था, वाह, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, वाह, तो हमारा ऐसा 1000 साल हम यीशु के साथ उधर धरती में राज करेंगे, इसका मतलब ये है। बहुत सारा पर्दा हम प्रभु ने हटाया, हमको मालूम पड़ा प्रकाशित वाक्य को, और गहराई में हमने इसको समझने लगा। और अभी तक ये सच्चाई को छुपा हुआ था, अभी नहीं, अभी टाइम हो गया है, आमीन, हम बहुत निकट है, और ये सारे घटना एक के बाद अभी चालू होने वाला है। जैसे रैप्चर होगा, फट फट करके एक एक घटना घटेंगे, जितने हम पढ़े उस सब, अगर कोई इधर उपस्थित है इस धरती पर, उस सब 21 विपत्तियां, 1000 साल हम यीशु के साथ राज करने वाला है, और उसके बाद वो श्वेत सिंहासन का न्याय, उसके बाद हम नया स्वर नया दर्द, ये सब हम देखेंगे। और ये सब कर, देखो यीशु मसीह का वचन खरा है, जो भी वो बोलता है वैसा ही होता है, ऐसा कोई वचन नहीं है जो यीशु मसीह बोला और पूरा नहीं किया। अगर वो बोला है तो बोला है, वो वैसे ही करेगा। इससे इन दिनों में मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता है, सलाह देना है, जब भी बीमारी आता है, कुछ भी आप सच से कि अभी बीमारी आने वाले, मुझे पकड़ने वाले, आपको क्या करना है, वचन की तलवार लो, काटो शैतान को, तो जवाब दो। हम शैतान को हमारी बोली से हम उसको लड़ाई नहीं कर सकता है, यीशु के बोली बोल के उसको लड़ाई करो। आपको लगता है अभी सर्दी जुकाम होने वाला है, मुझे बुखार आने वाला है, तुरंत बोलो यीशु आपके पूरे का से मैं चंगी हो गया। शैतान तेरा कोई भी हथियार मेरे विरुद्ध कार्य नहीं हो सकता, कोई तंत्र मंत्र, कोई जादू ना मेरे विरुद्ध कार्य नहीं हो सकती थी। 23 वचन को ज्यादा पाठ करो इन दिनों में, तो वचन को पाठ करेंगे और सुबह सुबह उठकर समय बिताएंगे, पूरा दिन आपका अच्छा जाएंगे, अच्छा दिन होगा। और जो वचन में बलवंत नहीं है या प्रार्थना नहीं करते सुबह उठकर, आपको आप दुर्बलता महसूस करेंगे, क्योंकि आने वाले दिन बहुत सारे आफतें आने वाले, बहुत सारी चीजें आने वाली। जो प्रभु उसके करीब है वो लोग सारी चीज को मुकाबला कर सकते हैं। तो कृपा करके आप ज्यादा समय प्रार्थना में और वचन में समय बिताओ, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर स्वर्गदूत आज्ञा देते हैं, बोलो सबको ये वचन को बंद करके मत रखो, प्रकाशन को पढ़ो। बहुत सारी चीज, अभी टाइम समय निकट आ गया है पूरा होने के लिए। अभी हम अगर देखेंगे दानियल 12:4, वहां पर क्या लिखा है मालूम है? वी हैव दैट। दानियल 12:4 में लिखा है, वहां पर परमेश्वर
डैनियल क्या है, बहुत 2000 पहले यीशु मसीह के आगमन का पहले वो उसका बारे में जिक्र किया है, पुराना नियम। वहां पर परमेश्वर के बहुत प्रिय व्यक्ति था डैनियल, आमेन। और परमेश्वर ने डैनियल को बहुत सारी चीज बताया जो होने वाला है। ये सारा चीज जो अभी जो चल रहा है, जो होने वाला है प्रकाश वाक्य में, वो सब कुछ परमेश्वर ने डैनियल को बताया था। देखो ऐसा होने वाला, ऐसा होने वाला, और दर्शन और सिंबल से बताया। तो डैनियल को मुझे बताओ ना परमेश्वर, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, इस घोड़े का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो परमेश्वर उसको सब कुछ बताता है, देखो ऐसा ऐसा होने वाला है अंत में। परंतु एक चीज परमेश्वर वहां पर बोलता है, परमेश्वर बोलता है परंतु डैनियल तू इस पुस्तक को बंद करके रख, अभी कुछ मत, अभी किसको मत बताओ, तुझे मालूम है, पर ये पुस्तक बंद करो, अभी तक टाइम निकट नहीं हुआ है। पर यहाँ पर प्रभु बोलते हैं टाइम, समय निकट हो गया, तभी समय निकट नहीं, तब पढ़ेंगे 12:4। परंतु ये डैनियल तू इस पुस्तक पर मोहर कर, वहां पर इधर लिखा है मोहर मत कर, वहां पर लिखा है मोहर कर, बंद कर, ये इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बंद रख, अभी मत पढ़ो, कुछ मत पढ़। और बहुत लोग पूछताछ और ढूंढ करेंगे, यस, और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। ज्ञान बढ़ जाएंगे, म्हणजे अभी जो प्रभु अंतिम दिनों के बारे में, अभी जो ज्ञान अभी इतना बढ़ गया, पहले उतना ज्ञान नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, पर अभी ज्ञान बढ़ गया। तो प्रभु बोलते अभी का समय के लिए नहीं है, जब ज्ञान बढ़ेगा तभी के लिए ये सब वचन। तो सिर्फ ये पुस्तक बंद कर, किसको बताओ मत, तुझे मालूम है बस काफी है। परंतु अभी प्रभु बोलते नहीं, अभी समय निकट हो गया, अभी सब कुछ होने का, सब कुछ एक के बाद होने का समय निकट हो गया है। हालेलुया। इसे इसको खोलो और पढ़ो, बंद मत कर। उधर लिखा है बंद करो, यहाँ पर लिखा है बंद मत कर। ओके, अभी आगे हम पढ़ेंगे प्रकाशित 22:11। जो अन्याय करता है, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, मलिन बना रहे, और जो धर्मी है, जो नीतिमान है वह धर्मी बना वो रहे, नीतिमान और बने रहे, जो पवित्र है, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, जो पवित्र बना रहे। हालेलुया। तो तीसरा आज्ञा, स्वर्गदूत का पहला आज्ञा क्या था, केवल परमेश्वर की आराधना करो। दूसरा आज्ञा क्या था, इस वचन को बंद करके मत लो। ये योना सबको बोलो, ये कलीसिया को सबको बोलो, ये विश्वासी को बोलो, इस वचन को पढ़ो। तीसरा आज्ञा था कि हमें इस धरती पर निर्णय लेना है, हमें पूरा करना है या निधिमाता में चलना है, पवित्रता में चलना है। हालेलुया। क्योंकि समय का अंत आ गया। अभी प्रभु बोलते अभी मैं चेतावनी नहीं देंगे, जो तुझे कर रहे करो, अगर जो मलिन है और मलिन होने दो, जो बुरा करे और बुरा करने दो, और जो पवित्रता में रह रहे, जो अच्छे काम करे, भला काम, आप तको मत, अच्छे काम करने करते जाओ। कलेक्शन 10:9 में लिखा है डू नॉट बी वियरी ऑफ डूइंग गुड, भले और अच्छे काम करने के लिए आप थकावट महसूस मत करो। अक्सर बच्चे लोग बोलते हैं, देखो वो लोग सब फैशन करते हैं, पार्टी क्लब्स जाते हैं, हुक्का पार्लर जाते हैं, दारू पीते हैं, ये करते हैं, डांस करते हैं, ये करते हैं, गंदे गंदे ड्रेस पहनते हैं। आप हमें रोकता है, हमें कोई मजा नहीं है। तो कितना मजा करता है, नहीं, हमको इस दुनिया वालों को देखकर हमें परेशान बिल्कुल नहीं होना है। हर वक्त हमको सोचना है इनका अंत किधर है, आग के झील, मेरा अंत किधर है, स्वर्ग। तो इसे प्रभु बोलते तू जानते है तू किधर जा रहा है। हालेलुया। इसे पवित्रता में बने रख और पवित्र हो और प्रभु में मदोष हो जा। हालेलुया। और जो काम तू कर रहे यीशु के लिए करते जाओ, थको मत। नहीं, वो व्यक्ति मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, वो अच्छा नहीं है मेरे पर, मेरे विरुद्ध ऐसा बोला। हमको किसको भी चीज को याद नहीं करना है, कुछ सुनने का नहीं, किसी को और को देखना है परंतु नहीं देखना है, और खुद को देखकर खुद को हमें अच्छे अच्छे काम में बने रहना है, क्योंकि यीशु जल्दी आने वाला है। इससे वहां पर लिखा है जो गलत करे गलती करने दो, प्रभु अभी मैं और नहीं वो चेतावनी देंगे, अभी आखिर है। और वो स्वर्गदूत बोलते हैं जो जिसको गलती करने गलती करते ही जाने दो, उसका परिणाम वो जानते हैं वो किधर जाने वाला है। हालेलुया। और जो अच्छा आप जो यहाँ पे आप सब विश्वासी, आप जो अच्छा काम कर रहे हैं, प्रभु आपको प्रोत्साहन कर रहे हैं, हार मत मानो, तको मत अच्छे अच्छे काम करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए। कोई आपके घर में वचन नहीं पढ़ता, आप अकेला विश्वासी है, फिर भी वो कमरे में जाओ, बंद करो, वचन पढ़ो। कोई तेरे साथ नहीं, फिर भी उठने में जाओ, आराधना करो। कोई तेरे साथ नहीं, फिर भी
गरीबों को मदद करो, कोई तेरे साथ में फिर भी वो विश्वास और उठान दो। हालेलुया। जो तेरे को करना है यीशु के लिए करते जाओ, थको मत, क्योंकि ये सारा चीज के पीछे एक पुरस्कार आने वाला है। करते जाओ। वहां पर प्रभु ये स्वर्गदूत चेतावनी देता है, ये प्रकाश वाक्य हमें तैयार करना है कि हर वक्त हमें भले और पवित्र काम करते ही जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब तक हम जिंदा है हमको निर्णय लेना सही करेंगे। जब मरेगा, जो अवस्था में हम मरा है, विश्वासी हो तो स्वर्ग जाएंगे, या हम अविश्वासी होकर मरेगा तो वो नरक में जाएंगे। उसके बाद कोई आपको चेतावनी नहीं दे सकता। जब तक जिंदा है हम चेतावनी दे सकते, कलीसिया में आओ, प्रार्थना करो, सबको क्षमा करो, सबको आशीष करो। उसके बाद कोई आपको चेतावनी नहीं देंगे। जो आपने किया उसका अभी समय आ गया, आपका भोगने का समय, अच्छा या बुरा। हालेलुया। तो प्रभु यहाँ पर हर एक विश्वासी को चेतावनी दे रहे हैं, आप अपने भलाई और पवित्रता में बने रहो, चलते जाओ, सब कुछ सही होंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर 3 तरह की चीज हम यहाँ पर स्वर्गदूत योनान चेले को बताता है। पहला क्या है? केवल परमेश्वर की आराधना करो। वाक्य है 8 और 9। फिर 10वां वाक्य में वो कहता है कि भविष्यवाणी को बंद मत कर पर पढ़ो। तीसरा वो स्वर्गदूत आज्ञा देता है 11 में, बुराई या पवित्रता कोई एक को चुनो, जो तू करे करते जाओ, अभी कोई मौका नहीं है, जो तुझे करना है करते जाओ। आपके ऊपर निर्णय, सब लोग बता सकते हैं ये करो ये मत करो, पर हमारा ऊपर निर्णय हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अकेला आया, अकेला जाना है, इससे हमें सोच समझ के इस दुनिया में जीना है। चाहे 30 साल हो, 75 साल हो या 100 साल हो, हमें निर्णय करना है हमें किसके ऊपर विश्वास करना है और क्या क्या काम करना है, वो हमारे ऊपर है। अगर नीतिमान हो तो पुरस्कार मिलेंगे, अगर दुष्ट है तो उसके लिए भी पुरस्कार है। हालेलुया। पर यीशु मसीह हम सब विश्वासी लोगों के साथ है। प्रेज द लॉर्ड। यस। फिर आगे हम पढ़ेंगे। अभी स्वर्गदूत का आज्ञा खत्म हो गया। अभी हम देखेंगे दूसरा भाग 12 से 19। वो है यीशु मसीह कुछ बातें हमसे कहना चाहता है। आखिरी पुस्तक में, आखिरी अध्याय में यीशु मसीह जो हमारा सृष्टिकार है, जो हमारा उद्धार करता है, जो हमें पाप से, रोग से, श्राप से बचाया, नरक से बचाया, वो हमारा हीरो यीशु मसीह हमसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे उसको क्या बोलना है यीशु मसीह का। पहला 12 वाक्य हम पढ़ेंगे। देख मैं शीघ्र आने वाला यीशु हूँ। मसीह हमें सांत्वना दे रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पर बैठे बहुत दुखित है, खेदित है, लोग आपको सता रहे हैं, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपको बदनाम कर रहे हैं, आपको नीचे गिरा रहे हैं, आपको कोई प्रेम नहीं करता है, आपके घर में आप अकेला है, सब आपके विरुद्ध वार कर रहा है। बट प्रभु आपको अपने बाहों में लेकर बोलते, देखो मैं आ रहा हूँ, मैं शीघ्र आ रहा हूँ। डर मत बेटी, डर मत बेटा, मैं जल्दी आ रहा हूँ तुझे लेने के लिए। थोड़ा समय बाकी। हालेलुया। थोड़ा समय झेल लो वो पीड़ा जो तू गुजर रहा है। अब सब कुछ अच्छे होने वाला है, तेरे लिए अच्छा होने वाला है। हालेलुया। इसे थोड़ा समय सब्र लो। तो यहाँ पर लिखा है मैं शीघ्र आने वाला हूँ। और हर एक के काम के अनुसार, हर एक के काम का जैसा सोचो, एक एक बहन का पति बाहर गाँव गया है और बेटी अकेला 4 बच्चों को संभाल रहे, खाना बना रहे, उनका फीस जा रहे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अकेला सब कुछ झेल रहे। और उसके पति बोल रहे थोड़ा देर, अभी मैं इतना 20 साल बाहर था, मैं एक दिन भी आया नहीं तुझे मिलने को, चिंता मत कर, मैं जल्दी आ रहा है, थोड़ा देर बाकी है, 1 हफ्ते के अंदर मैं घर में आ रहा हूँ, तेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आने वाला हूँ, फिर अभी मैं वापस नहीं जाएंगे, तेरे साथ हर समय रहेंगे। हालेलुया। मैं कितना, वो पति कितना संतान मिलते, हाँ मेरे पति आ रहे हैं, पति आ रहे हैं। ये धरती का पति से भी ज्यादा है हमारा परमेश्वर यीशु मसीह, जो हमारा पति है, हमारा दूल्हा है। वो जो कुछ वो बोलते है वो पूरा करता है। हालेलुया। वो बोलते मैं शीघ्र आ रहा हूँ, और थामे रहो। यस। और हर एक के काम के अनुसार, और वो बोलते मैं खाली हाथ नहीं आ रहे, वो पति बोले मैं खाली हाथ नहीं आ रहे, तेरे लिए बहुत गिफ्ट्स लेके आने वाला है, पूरा मैंने 2-3 पेटी भरा है तेरे लिए गिफ्ट्स, तेरे लिए साड़ी है, तेरे लिए बच्चों के लिए गुड़िया है, बच्चों के लिए ये है, शर्ट है, पैंट, सब कुछ
सब कुछ भर भर के मैं पेटी भरकर मैं भार्गव से आ रहा हूँ। तो प्रभु भी बोल रहा है कि मैं आ रहा हूँ। और हर एक के काम के हर एक अनुसार काम जो तूने परिश्रम किया, जो कुछ तूने गुजरा यहाँ पर, जो पीड़ा से, जो नुकसान तू सहाय मेरे लिए, जो तू बदनाम हुआ मेरे लिए, चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ। थोड़ा शीघ्र में आने, थोड़ा सब्र कर, मैं आ रहा हूँ। और हर एक के काम के अनुसार मैं बदला देने वाला हूँ। प्रतिफल मेरे पास प्रतिफल मेरे पास है। यहाँ पर जो लिखा है प्रतिफल, वो यूनानी शब्द निस्तोस से आते हैं। निस्तोस का मतलब है जो काम हम करते हैं उसके लिए हमें पुरस्कार मिलेंगे। जो अच्छे काम किया है उसके लिए अच्छा पुरस्कार मिलेंगे, जो बुरा काम किया उनको दंड मिलने वाला है। हालेलुया। हम विश्वासी लोग को पुरस्कार मिलेंगे, जो अविश्वासी है, जो बुरे काम करते हैं उनको क्या मिलेंगे? दंड मिलेंगे आग की चीज में। हालेलुया। प्रभु देखो, जो कुछ हम यहाँ पर करते हैं वो सबका रिकॉर्ड तुरंत फटाफट ऊपर जाता है। एक स्वर्गदूत हर वक्त आपके पास साथ खड़ा है। वो लिखते हैं आज ये अच्छा काम किया, एक गिलास पानी दिया, लोगों को लेकर चाय पिलाया, खाना दिया, घर पे दावत दिया। हाँ, कलीसिया में जाके पूरा रिकॉर्डिंग ये सब वीडियो सेट किया, बैनर लगाया। प्रेज़ द लॉर्ड। अनेक लोगों को रिक्शा वालों को यीशु के बारे में बताया, अनेक लोगों को यीशु के कलीसिया में लेके आया, सब रिकॉर्डिंग चालू है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस लोगों को दान दिया, वो हर महीना दशवान दिया, उठान दिया, एक दिन भी नहीं चुका। कभी कमी कटी था, खाने के लिए भी बांधा था, पर कभी दशवान छोड़ा नहीं। अच्छे से हर महीना दशवान दिया, हर महीना उठान दिया, सब रिकॉर्डिंग चालू है। जो कुछ प्रभु का वचन में लिखा है तो आपने वैसे ही किया है, सब रिकॉर्डिंग ऊपर चालू है, सब नोटिंग हो रहा है। आपका बड़ा फाइल है परमेश्वर का कंप्यूटर में, जो कुछ हम किया है सबका वर्णन वहां पर है। प्रभु क्या बोलते हैं? तेरे काम के अनुसार मैं सबको प्रतिफल देने वाला है। मेरे हाथ में प्रतिफल है। कभी हम बर्थडे को जाता है, कभी हम क्या करते हैं, कभी भी गिफ्ट लेके जाता है ताकि वो खुश रहे। परंतु प्रभु बोलते मैं तुझे बहुत जितना गिफ्ट मिलता है वो कुछ भी नहीं है। मैं तुझे जो गिफ्ट देने वाला है, जो पुरस्कार देने वाले है, वो अत्यंत ही बहुत सुंदर और बहुमूल्य है। हालेलुया। वो स्वर्ग के सोने से बना हुआ मुकुट है आपके ऊपर डालने वाला है। बहुत सारे आशीष, प्रभु को बहुत सारे सरप्राइज आपके लिए रखा है स्वर्ग में। इसलिए हार मत मानो, अपने दुश्मन से प्रेम करने को हार मत मानो। उस लोगों के लिए जो आप डराने वालों के लिए आप प्रार्थना करें, जारी रखो, प्रार्थना करो, रुक आएंगे, सबका उद्धार होगा। प्रेरित 16:31 में अगर तू बच गया तेरा पूरा करना बच जाएंगे। वो वचन लेके कामे रहो, वो पति आएंगे, बच्चे आएंगे, वो माता पिता भाई बहन सब आएंगे। प्रार्थना करते, प्रार्थना में जागृत रहो, सबको क्षमा करो, उसके लिए पुरस्कार है। वहां पर बोले वाह बेटा, तूने तेरे इस व्यक्ति को क्षमा किया, तेरे शत्रु को तूने प्रेम किया, वो शत्रु को घर में बुला के खाना खिलाया, वाह वाह बेटा तू मेरे जैसा बन गया। हालेलुया। हालेलुया। सबको आशीष किया, सबके लिए अच्छा सोचा, सबके लिए अच्छा बोला, ये लो पुरस्कार तेरे लिए। हालेलुया। सब बात के लिए पुरस्कार है। तो चिंता मत कर, जो अच्छे काम करे करते ही जाओ, सब्र करो। यीशु मसीह शीघ्र आ रहा है और उसके हाथ में तेरे लिए प्रतिफल है, तेरे लिए पुरस्कार है, तेरे लिए बहुत सारे सरप्राइजेस है। वो अपने पेटी भर भर कर बहुत सारे आशीष आपके लिए लेके आया है। प्रेज द लॉर्ड। तो वहां पर क्या लिखा है? मैं जल्दी आने वाला हूँ और मेरे मिस्तोस या मेरे पुरस्कार मेरे हाथ में है आपको देने के लिए। हालेलुया। और हमें जो किया हमको करना ही है, नहीं तो बहुत देरी होगा। आप उधर जाके आप बोलने से प्रभु एक और चांस दो, मैं वापस आएंगे और थोड़ा और काम करता हूँ आपके लिए। मुझे याद है एक गवाही में सुन रहा था, एक सिस्टर जो शैतान को पूजा करता था, शैतान को आमने सामने देखा है। वो क्या होता है, वो जब यीशु में आता है दुष्ट आत्मा उसको पीछे है उसको मार डालने के लिए, क्योंकि वो खुलासा करेंगे शैतान के बारे में, और उसके एक्सीडेंट से वो मर जाता है। और मरने के बाद वो ऐसा स्पीड में स्वर्ग में उठाया जाता है, जैसे उठाया जाता है। वो बोलते हैं मैं स्वर्ग एंट्री मारता है और मुझे किधर पीछे, क्योंकि वो नया नया विश्वास है, वो किधर पीछे था, परमेश्वर आ गया। और वो बोलते हैं वहां पर मैंने देखा बहुत सारा लेवल्स था। हालेलुया। जो बहुत सारे प्रभु यीशु के लिए काम किया, वो लोग प्रभु का नजदीक था, उन लोग का पहला लेवल था। मेरा तो 6 या 7वां लेवल था, मैं बहुत पीछे थे, देखने के लिए भी दिक्कत थे। हालेलुया। जो प्रभु के लिए बहुत काम करते वो पहला लेवल में थे, जो कम काम करते प्रभु का आज्ञा नहीं मानते उनको पीछे 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 स्थान रहता है।
और ये सिस्टर रोने लगा, प्रभु प्लीज एक और बार तू मुझे धरती में भेज, मैं सब कुछ अच्छे अच्छे काम करेंगे, सबको मदद करेंगे, सबको जाके प्रचार करेंगे, मैं दशवान देंगे, मैं उठाएंगे, मैं सब कुछ करेंगे, जो कुछ तुझे पाए वो तुझे प्रसन्न करेंगे, वो सब कुछ मैं करके वापस आएंगे, ताकि मेरा लेवल से बढ़कर आगे जाऊं। हालेलुया। क्या आपको आगे जाना है, प्रभु के करीब रहना है जब स्वर्ग में जाएंगे, या पीछे रहना है? तो हमको वो काम करना है जो प्रभु को पसंद है। जो कुछ प्रभु के वचन में लिखे सब कुछ पढ़ो, वचन पढ़ो, क्या चाहते हैं प्रभु हम मुझसे, ये जिंदगी में क्या क्या मकसद प्रभु मेरे लिए रखा है, वो पूरा करके फिर स्वर्ग में जाओ, फिर और शान से आप जा सकते हैं। इवन जो लोग बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत प्रेम करने के लिए, उनसे भी आप प्रेम करो। अभी आप बोलते हाँ कैसा प्रेम करेंगे ऐसे लोगों को, वो शैतानी है लोग, नहीं, उनसे प्रेम करो, यीशु के प्रेम, यीशु ने आपको प्रेम किया, जब आप पापी थे यीशु ने आपको प्रेम किया। हमको भी उस शत्रु से, प्रभु का यीशु ने खुद बोला है अपने शत्रु से प्रेम करो, जो लोग आपको हानि देता है उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। तो हमको जैसा यीशु का वचन में लिखा वैसे ही करना है, ना दाई ना बाई। हर संडे बिना चूक कर कलीसिया में जाओ। मुश्किल है, कभी पति, जैसा ये सिस्टर में सुन रहा था गवाही में, सिस्टर के पति नहीं छोड़ रहे, हिंदू सिस्टर के, फिर भी वो आए, बहुत अच्छा है। हालेलुया। एक समय था मेरा माता पिता मुझे नहीं छोड़ते थे कलीसिया में, मैं रो रो के प्रार्थना करते थे, पिताजी को पूछे क्या मैं जा सकता मीटिंग में, हाँ बोले तो ऐसे लगती मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ। कितना अच्छा लगता था, कितना तकलीफ से एक एक दिन में मीटिंग में जाते थे। आप लोग तो आसानी से आप आ सकते हैं, फिर भी आप नहीं आते, घर में बैठता है, ऐसा मत करो। हर संडे आपको आसानी से मिलता है मीटिंग में आने के, आइए। आपको कोई तकलीफ है, आपका पति या पत्नी या आपके भाई या बहन का मम्मी पापा आपको रोकता नहीं है, बिंदास आइए। संडे संडे मिस मत करो। प्रभु के वचन प्रेरित 2:42 में लिखे, वो लोग प्रतिदिन संगति करते थे। प्रभु यहाँ पर हम लोग एक ही संडे करते हैं, वो भी है, परंतु पहला शताब्दी कलीसिया जो हमारा बाप है, वो कैसे थे, प्रतिदिन कलीसिया मिलते थे, रोटी तोड़ते थे, आनंद से खाना भोजन खाते थे, प्रीति भोजन खाते थे। हमको संडे मिस नहीं करना है। कौन सा भी काम बड़ा नहीं है, कौन सा भी तंका हमारे लिए बड़ा नहीं है यीशु से। हर संडे हमको कलीसिया जाना है, अच्छा लगे ना लगे, एक मीटिंग तो अटेंड करना है। शायद अब दो मीटिंग नहीं कर सकते, एक मीटिंग करो। सुबह भी हमारा मीटिंग है, शाम को भी मीटिंग, कौन सा एक मीटिंग में जा सकते हैं? अगर 2 मीटिंग अटेंड करना बहुत ही बड़ा बात है। आप दो टाइम वचन पढ़ सकते हैं, और आराधना कर सकते हैं, और आशीष पा सकते हैं। जितना हो सकता है अधिक करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जारी रखो अपने आप, भले काम जारी रखो, पुरस्कार आ रहा है आपके लिए। हालेलुया। ओके। और इससे हमें उस आलसी दास की तरह नहीं होना है। वो एक ही टैलेंट, एक ही गुण था, उसे क्या किया, वो लपा छुपा के रखा। ये आलसी दास को फेंक दो उस अंधकार में, बाहर के अंधकार में। परंतु जो 5 वाला जो टैलेंट था उसने 10 बनाया, जो 2 वाला ने 4 बनाए। हालेलुया। आपका काम सिर्फ नहीं है कि घर में भांडी घसने के लिए, ये खाना बनाने के काम ही नहीं है, पर आपको अन्य लोग को यीशु में लेके आना है। पहला आपका आत्मिक काम भी है, दोनों को हमको काम करना है, ताकि हमें पुरस्कार, जितना बोनस आपको कलेक्ट करना है, कितना मुकुट कलेक्ट करना है, उतना काम करते जाओ यीशु के लिए। यहाँ पर जो कर रहा है कोई आपको देने वाला नहीं है पुरस्कार, पर उधर आपको बहुत सारे गुणवत्ता प्रभु आपको पुरस्कार। यहाँ पर देखते हैं 5 टैलेंट वाला 4, तो एक था वो बोला मैंने छुपा के रखा, इतना गुस्सा आया वो मालिक को। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के सामने खड़ा रहेंगे, हमको बोलना है प्रभु मैं तेरे लिए बहुत कुछ किया, मैंने अनेक लोग को यीशु में लेके आया, मैंने एक गिलास, जितने लोग मेरे घर में आए, पानी नहीं चाय दावत भी दिया, उनको खाना खिलाया, जो बीमार थे उनको घर में खाना लेके गया, खाना खिलाया, जिसके पास कपड़े नहीं थे मैं कपड़े दिए, मैं किराने दिए, मैं अपना दशमांश और उठान हर महीना दिया। हर संडे में मीटिंग में गए, और संडे मीटिंग में जस्ट बैठा नहीं, उधर जाके कुर्सी साफ किया, सब कुछ जो मैं कर सकते मैं पूरा दिल और तन और मन से मैंने किया तेरे लिए। मनुष्य में लिखा है जो कुछ तू करता है इसके लिए मत करो मनुष्य के दिखावा के लिए, पर इससे करो प्रभु को कुछ करने के लिए, फिर तू परमेश्वर के हाथों से पुरस्कार मिलेंगे। हालेलुया। तो हम उस 5 निर्बुद्धि कन्या की तरह नहीं होना है। वो लोग तैयारी नहीं था, वो अपने कामों में मस्त था,
काम पे जा रहे, तनख्वाह कमा रहे, अब बस किसी को वचन नहीं सुना है, कभी मूड है तो संडे आएंगे, नहीं, उस मूर्ख कन्या की तरह नहीं रहना है जो मंजिल तक पहुंच नहीं सका। हमें बुद्धिमान कन्या और चतुर दासों की तरह हमारा टैलेंट को इस्तेमाल करना है। अगर पैसा दिया, पैसे को इस्तेमाल करो प्रभु के लिए, राज्य के लिए। अगर प्रभु टैलेंट दिया, टैलेंट को इस्तेमाल करो। प्रभु घर दिया, घर को खोलो मीटिंग्स के लिए। हालेलुया। गाड़ी दिया, गाड़ी में बहुतों को लेके आओ, कलीसिया में भर भर कर लेके आओ। सबके लिए पुरस्कार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम अनुग्रह से उदार हुआ है, पर हमारा काम से हमको पुरस्कार मिले। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, आपका बचाव काम से नहीं हुआ है, आपका बचाव अनुग्रह से हुआ है। पर आपका पुरस्कार जो आपको मिलने वाला है, वो अपने विश्वास के बाद जो काम आता है, उसके बाद वो काम के अनुसार आपको पुरस्कार मिलेगा। तो अच्छे काम कर कर सारा मुकुट पाने की कोशिश करो। जितने दिन आप धरती में उतना ही काम कर सकते, उसके बाद आप कुछ काम नहीं कर सकते प्रभु के लिए। हालेलुया। से समय व्यर्थ बिताओ मत, अनेक लोग यीशु में लेके आओ, कलीसिया में लेके आओ। आप निर्णय लो इस 2022 में, मैं निर्णय लेता हूँ यीशु मसीह मेरे लिए बड़े बड़े काम करेंगे। मैं निर्णय लेता हूँ एक दिन भी मैं कलीसिया नहीं छोड़ेंगे, मैं हर संडे आएंगे। मैं निर्णय लेता हूँ हर महीना बिना चुप कर मैं अपना दशवांश उठान देंगे, मैं कंजूस नहीं रहेंगे। प्रभु को जो देना मैं दूंगा। हालेलुया। जो कुछ यीशु के लिए करना है वो करो, देखो आपको पुरस्कार आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, हम 13 वचन में जाएंगे, 13 वाक्य जल्दी से पढ़ेंगे। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला। पहला पर यीशु मसीह ने क्या कहा उसके बोली में? पहला बोली था, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मेरे हाथ में मेरे लिए बहुत सारे पुरस्कार रखा है। दूसरा यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ। यस, पहला और पिछला, पहला और पिछला, आदि और अंत, आदि और अंत। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते प्रभु का बड़ा महानता। सारे मनुष्य के इतिहास में परमेश्वर ही बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर का ना शुरुआत है ना अंत है, हर पल वो है। सिर्फ अपने शुरुआत में लिखा है, आदि में परमेश्वर था, आदि में परमेश्वर स्वर्ग और धरती को बनाया। उसका मतलब है उसका कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। हम मनुष्य का एक शुरुआत है, जब हम इस धरती में पैदा होते हैं हमारा एक शुरुआत है, और हमारा अंत अनंत काल है। हमारा प्राण और आत्मा कभी नहीं मरता, वो अमर है। हालेलुया। तो हमारा एक शुरुआत है पर हमारा अंत नहीं है, हमारा अनंतकालिक अंत है। हमारा प्राण और आत्मा स्वर्ग या नरक के अनंतकालिक जीवन में प्रवेश करेंगे इस दुनिया के बाद। हालेलुया। तो सब कुछ परमेश्वर से शुरुआत होते हैं, परमेश्वर में ही सब कुछ समाप्ति हो सकता है। हालेलुया, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा, अल्फा का मतलब शुरुआत और अंत परमेश्वर, वो महान है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बेफिक्र हो सकते हैं, हमारा परमेश्वर आपके साथ है, वो कभी आपको छोड़ेंगे। वो सिंहासन पर बैठा है, वो सब कुछ कंट्रोल में, उसका नियंत्रण में। वो कोरोना ओमिक्रॉन हो गया, ये हो गया, कोई बात नहीं, परमेश्वर सिंहासन में सब कंट्रोल करे। उसी ने अभी तक इतिहास को उसने रचाया, उसने अभी तक मानव जाति को संभाला है, आगे भी संभालेंगे। क्या डरना है? ओमिक्रॉन आएगा, ये आएगा, उसको मेरे पड़ोसी को ये हो गया, वो हो गया, मुझे कोविड हो गया, अभी क्या होगा? नहीं, डरो मत। जहाँ भी है, जहाँ भी आप है, आप परमेश्वर यीशु के भाव में है, आप सुरक्षित है, क्योंकि आप यीशु का बेटी है, आप यीशु का बेटा है। डरो मत, परमेश्वर कंट्रोल में, वो सिंहासन पर बैठा है, आपको देखते हुए, आपको निहारते हुए। आपसे यीशु मसीह बहुत बहुत प्यार करता है। हालेलुया। ओके, तीसरा पर यीशु का बोली हम सुनेंगे 14 और 15 में। क्या लिखा है वहां पर? 14-15, प्रकाशित 22-14-15। धन्य वे हैं, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, जो अपने वस्त्र धो लेता है, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। जो अपने वस्त्र यीशु के लहू से धोता है, वो ही जीवन के पेड़ के पास, जीवन के वृक्ष, जीवन का वृक्ष मतलब अनंतकाली जीवन पा सकते हैं, अधिकार मिलेंगे। ओके, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। वो स्वर्गीय नगर, हमारा स्वर्गीय नगर क्या है? क्या है? यरूशलेम। उस फाटक, उस गेट से वो अंदर एंट्री मार सकते हैं यही लोग जो अपने वस्त्र को यीशु के लहू में धोया है, वही स्वर्गीय शहर में प्रवेश कर सकते हैं और अनंतकाली फल से वो भागीदार हो सकते। पर कुत्ते
हाँ, हम कंप्लीट करेंगे। देखो यहाँ पर किसको धन्य बोला, हम इस दुनिया वाला क्या बोला, अरे ये कितना धन्य, कितना लकी है ये, वो लकी है क्योंकि वो कितना धनवान है, इतना बड़ा परिवार में पैदा हो गया, इतना रईस है, क्या बंगला है उसका, क्या गाड़ी है, BMW है, वो धन्य है, ये धन्य है। और उसका सेहत कितना अच्छा है, कभी बीमार नहीं पड़ते, वो धन्य है। ऐसा हमारा जो माप है धन्य या लकी के बारे में बहुत सारा अलग अलग है। दुनिया वाला सोचेगा ये दुनिया की चीजें मिलेगा तो वो धन्य है, पर यीशु के लिए केवल एक ही झुंड के लोग धन्य है, वो है जो अपना वस्त्र यीशु के लहू में धो गया है, वो धन्य है। क्योंकि यही लोग है स्वर्ग में आखिर में जा सकता है। दूसरा कितना भी रईस हो, कितना भी पैसा वाला हो, अलीशान मकान हो, ये सब आना चाहिए, वो सब आएंगे यीशु के नाम से, पर ये हमारा प्रमाण नहीं है। ये पाने से हम धन्य नहीं होता है। अच्छा सेहत, अच्छा चीज खाने से हम धन्य नहीं होता, हम लकी नहीं होता है। आज से कोसो मत, उसको सब कुछ मैं तो इतना गरीब हूँ, मैं उसको अच्छा है, मेरा अच्छा नहीं है, मैं उसका परिवार अच्छा है, मेरा परिवार अच्छा नहीं है, उनको BMW मेरे पास नहीं है, ऐसा बोले मैं धन्य हूँ। आज से बोलो, क्योंकि मैं अपना वस्त्र यीशु के लहू में हर दिन में धोता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं बोलती जितना भी लाल रंग का तेरा पाप है, तू मेरे मेरे लहू से धो ले, तू शुद्ध होगा, तू पवित्र होगा। हर 24/7 यीशु का लहू हमारे लिए उपलब्ध है, हमको पवित्र और शुद्ध करने के लिए। हम धन्य है, हाले हम धन्य है, बोले मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ। यस, क्यों? क्योंकि मैंने अपना वस्त्र को यीशु के मेमने के लहू में धोया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए हम धन्य है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग अपने वस्त्र को यीशु के लहू में धोया है? अपने हाथों को उठाइए। यस, तो आप धन्य है, आप धन्य है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर क्या लिखा है आखिर में? वो लोग धन्य नहीं है, तो बाहर वाला जो है वो धन्य नहीं। वो बाहर वाला कौन है? हम पढ़ेंगे, यस, 15 वाक्य। पर कुत्ते पर कुत्ते और टोने टोना करने वाला और व्यभिचारी और हत्यारे मर्डर करने वाला, और हत्यारे मूर्ति पूजा करने हर एक वाला, झूठ का चाहने वाला हर एक झूठ का चाहने और वाला गन्ने वाला और करने वाला, करने वाला गन्ने वाला बाहर रहेगा। बाहर रहेंगे, म्हणजे उसको स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। जो अविश्वासी है वो क्या करते हैं? कुत्ते का मतलब जो समलैंगिक पाप, म्हणजे होमोसेक्सुअलिटी, जो लड़का आदमी लैंगिक पाप, ओके, समलैंगिक पाप संबंध रखता है, वो उसको कुत्ते बोल सकते, परमेश्वर बोलते कुत्ते। हालेलुया। वो या जो कुछ गंदे काम करते हैं, लड़की लड़की, औरत, ये सब जो गंदे काम करते हैं, वो प्रभु उनको कुत्ते बोलते हैं। दूसरे तरह के लोग जो नहीं चाहेंगे, जो जाटून करते हैं, वो जाते हैं बाबा के पास, इसने मेरा वो प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है, चलो जाटूना करो इसके विरुद्ध। गया, वो कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं। अगर आप जाटूना किया है किसी और के विरुद्ध, पश्चाताप करो, अभी भी वक्त है। पश्चाताप, प्रभु मुझे क्षमा, मुझे मालूम नहीं था, हमें जाटूना के पास नहीं जाना है, मैंने गया बाबा के पास गया, इधर गया, आज ज्योतिषी के पास गया, मुझे क्षमा करो। बस यीशु का लहू तुझे धोकर साफ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो वहां पर लिखा है कि जो कुत्ते हैं, जो जाटूना करते हैं, हालेलुया, और या व्यभिचार करते हैं, हालेलुया, शादी के पहले, शादी के बाहर कुछ भी संबंध है, उसके हमें त्याग करना। अगर आपका गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, आज का दिन आप त्याग करो, एक नया जिंदगी शुरू करो। आपका पति, आपका पत्नी सबसे अच्छा दोस्त है, उसके साथ बने रहो। हालेलुया। प्रभु अभी भी आपको क्षमा कर सकते हैं। हालेलुया। आपका जिंदगी बेकार नहीं है, आप बहुत पवित्र और अच्छा है। सिर्फ मन फिराओ, यीशु के पास आओ, सब कुछ त्याग कर यीशु के लिए जियो। यीशु आपके साथ है। जो भी दुर्बलता है, परमेश्वर से कहो, लोग से मत कहो, लोग आपको मजाक उड़ाएंगे, परंतु यीशु से कहो, प्रभु मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे पाप है, मुझे क्षमा कर, मुझे बुलवान बना, मैं आपके जैसे बहुत स्ट्रांग बना, मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ, आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, मैं सारे दुर्बलता को त्याग कर आपके जीऊंगी, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। हालेलुया। जब हम मन फराएंगे, यीशु के पास आएंगे, उस स्वर्ग के शहर में आप प्रवेश कर सकते हैं। तो बाहर वाला जो प्रवेश नहीं कर सकते कौन कौन है? कुत्ता, जाटूना करने वाला, बेविचारी और हत्यारा। तो हम हत्या करता है, हालेलुया। हत्या का मतलब इवन कड़वाहट रखता है, गुस्सा रखता है। प्रभु नहीं चाहते हम एक दूसरे गुस्सा रखना, प्रभु चाहते हम सबको क्षमा करें। हालेलुया।
तो हत्यारा नहीं जाएंगे या मूर्ति पूजा करने वाला। बहुत सारे विश्वासी लोग बपतिस्मा लेते हैं फिर भी मूर्ति पूजा में चला जाता है। क्यों? लोग क्या बोलेंगे। आमीन। मेरे को मेरा सास ससुर को खुश करना है, मेरा पति पत्नी को खुश करना है, वो लोग खुश नहीं रहेगा तो बहुत मारपीट होएगा हमारे घर पे। यीशु के लिए खड़ा रहो, कोई बात नहीं, थोड़ा सहना पड़ता है, पर जब यीशु के लिए खड़ा रहेंगे वो लोग सब आपका आदर करेंगे। पर अभी आप फिसल जाएंगे फिर कैसे आप स्वर्ग पहुंचेंगे? अभी समझौता करेंगे कैसे आप स्वर्ग पहुंचेंगे? नया जन्म पाकर बपतिस्मा लेकर प्रभु के लिए आगे बढ़ो। कितना दिन आप समझौता करके बैठेंगे? हालांकि सबके लिए ये मुसीबत झेलना पड़ता है, मुझे भी झेलना पड़ा। जब मैं नए नए विश्वास में आया, मेरे माता पिता मुझे बहुत गुस्सा से कोसते थे क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करने के लिए तैयार नहीं था, रोज़ी बोलने के लिए तैयार नहीं था। हालेलुया। और उनके मुताबिक लड़का से शादी करने में मैं तैयार नहीं था। बहुत सारे चीजें सहना पड़ा। बहुत मुझे कोसते थे मेरे माता पिता, मैं तेरा टांग तोड़ूंगा, ये करूंगा, वो कर, बहुत धमकी दिया। कुछ भी बोलो, मैं तो हिलने वाला नहीं है। मैं यीशु का दीवाना हूँ, मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे इधर नहीं रहना है, नर्क में नहीं जाना है। आप खड़ा रहो, मूर्ति पूजा मत करो, समझौता मत करो, यीशु के लिए खड़ा रहो। आप जल्दी एक दिन इस स्वर्गीय स्थान में, इस स्वर्गीय शहर में आप प्रवेश कर सकता है। तो मूर्ति पूजा लोग स्वर्ग में नहीं जा सकता। आप यीशु का और मूर्ति का दोनों का पूजा नहीं कर सकते हैं। अंधकार और रोशनी में कोई मिलावट नहीं। हालेलुया। तीसरा, झूठ बोलने वाला। कौन है झूठ बोलते हैं? जो यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर नहीं स्वीकार करते, सिर्फ कलीसिया में आते चमत्कार करके नमस्कार करके जाता है, वो भी नहीं जाएंगे स्वर्ग में। हाँ, मैं यीशु को जानता हूँ, मैं कलीसिया में आता हूँ। क्या आप यीशु को ग्रहण किया है? क्या बपतिस्मा लिया, आगे बढ़ा है प्रभु के लिए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको अगर स्वर्ग को पहुंचना, हमको समझौता नहीं। ऐसे लोग को, इससे यीशु मसीह बोलते हैं ऐसे लोग से डर मत, तो सिर्फ तेरा शरीर को घात कर सकते हैं, पर उससे डर, उस परमेश्वर डर जो तेरे प्राण और आत्मा को नरक में डाल सकता है। हालेलुया। इससे सिर्फ यीशु से डर, किसी और से मत डर। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको बल और ताकत देंगे यीशु के साथ खड़ा रहने के लिए। वो सारे लोग के विरुद्ध खड़ा नहीं कि प्रभु आपको ताकत देंगे। कभी नहीं भूल सकता अपोस्टल जी का दादी माँ के बारे में बहुत कहानी सुना है। हालेलुया। ये दादी माँ गाँव में, जो बहुत ही, आपको मालूम है गाँव में कैसे लोग हैं, उसका हट्टा कट्टा भाई, उसके पति उसके विरुद्ध आया, हम आपको मार डालेंगे, जोड़ दो ये विश्वासी ये सब नहीं चलते यार। बोले एक काम करो, कोयता है ना, वो कोयता से मुझे काट काट के चूरा चूरा कर, हर एक चूरा से मेरे शरीर का हर एक भाग से एक ही नाम लिखेगा, मैं यीशु से प्यार करता है, मैं यीशु से प्यार करता है, यीशु से प्यार करता है। ऐसा में खड़ा रहना है, बिल्कुल समझौता नहीं कि प्रभु के लिए खड़ा रहो। एक दिन हम उस स्वर्गीय शहर में प्रवेश करेंगे, हम आनंद मनाएंगे वहां पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें यीशु के लिए खड़ा रहना है, हमें हमारे वस्त्र को यीशु के लहू में धोना है, उसके वचन के अनुसार हमको जीना है। तो क्या होगा? हम उस स्वर्गीय शहर में प्रवेश कर सकते हैं और जीवन के वृक्ष से हम फल खा सकते हैं, अनंतकाल जीवन पा सकते हैं। नहीं तो हम, अगर हम नहीं करेंगे, क्या होगा? हम आगे जा सकते हैं। इसलिए हमें प्रभु के लिए जीना है। कोई मनुष्य को डरो मत, सिर्फ यीशु से डरो और सबको आदर करो, सबको आशीष करो। हालेलुया। तो तीसरा, यीशु मसीह क्या कहते हैं हमें? ऊपर क्या लिखा है कि हमें परमेश्वर की यीशु के लहू में हमें अपने वस्त्र को धोकर फिर हम एंट्री मार सकते, किधर? उसके स्वर्गीय शहर में, और उस फल से, आनंदकारी फल से हम भागीदार हो सकते हैं। तो बाहर है वो इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। कौन है जो प्रवेश नहीं कर पाएंगे? कुत्ते, जाटोना करने वाले, मूर्ति पूजा करने वाला, व्यभिचार करने वाला और झूठ बोलने, जो यीशु को स्वीकार नहीं किया है, वो सब बाहर है, वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तीसरा बोली, यीशु का तीसरा बोली क्या है? हम पढ़ेंगे 16 वचन। हाँ, मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में हाँ, इन बातों की गवाही दे। कौन सा गवाही देना है? मैं दाऊद का मूल, परमेश्वर में दाऊद का मूल हूँ और रूट ऑफ डेविड। हाँ, और वंश से और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर अपने महानता को 2 शीर्षक से जिक्र किया है। पहला शीर्षक है ये, वो बोलते कि मैं दाऊद का मूल हूँ। दाऊद कौन था? दाऊद कौन सा वंश से आया? राजा के वंश से।
तो प्रभु बोलते मेरा वंशाली राजा का वंशाली है। हालेलुया। और दूसरा उसने कहा कि वो चमकता हुआ तारा है। एक राजा 9:5 में पहला परमेश्वर बोलते कि मैं दाऊद का सिंहासन को कायम रखेंगे। वो सिंहासन क्या था? यीशु मसीह का सिंहासन। और गिनती 24:17 में लिखा है एक तारा आएंगे याकूब के वहां से। हालेलुया। तो प्रभु क्या है? चमकते हुए तारे। देखो, जब हमारे बहुत अंधकार के समय में यीशु मसीह बोलता है कि मैं तेरे ओर का तारा हूँ। जब सब कुछ अंधकार है, सब जगह कोविड है, सब जगह कंफ्यूजन है, बंद होगा, ये होगा, वो होगा, सब हलचल चल रहे, मचा रहे हैं, तो आपको शांत रहना है, क्योंकि वो अंधकार के समय में सबसे चमकते हुए तारे यीशु मसीह आपके दिल में है। यीशु मसीह आपके साथ है, वो चमकते हुए भोर का तारा है। हर वक्त आपके साथ, ऐसे डरो मत। हालेलुया। प्रभु आपके साथ, सब कुछ सही होगा। हालेलुया। ओके, अभी अब 5वां क्या बातें लिखा है वहां पर? यीशु मसीह का बोली क्या है? 17 वाक्य में हम पढ़ेंगे। वाक्य में और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है, दोनों कहते हैं आ। और सुनने वाला भी कहे, सुनने वाला भी कहे आ। और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे, जो कोई क्या है चाहे, वो जीवन का जल सेत में ले। सेत में मतलब जीवन का जल से मुफ्त में पानी पियो। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है? आत्मा और दुल्हन कहता है आओ, काम। हालेलुया। तो उसका मतलब क्या है? मसीह का 5वां बोली क्या है? आने का हाँ, ये आखिरी कॉल है, ये आखिरी बुलावट है परमेश्वर का, यीशु मसीह का। क्योंकि वो जल्दी आने, वो बोलते मैं आने के पहले सब लोग उतार पाओ, आओ आओ, अविश्वासी लोग आओ, आखिरी बुलावट है, बाद में तुमको एंट्री नहीं मिलेगा, आखिरी बार में बोलता आओ। और परमेश्वर यहाँ पर आत्मा और दुल्हन, दुल्हन कौन है? कलीसिया। पवित्र आत्मा कलीसिया के द्वारा अविश्वासी को बुला रहे, आओ यीशु के पास, और उस उधार के नदी से पानी पियो, सेत में मुफ्त फुकट से आप उस पानी पियो। हालेलुया। हम सब प्रकाशित वाक्य पढ़ा है, हमने देखा है कि राप्चर होने के बाद 7 साल ऐसा वेदना का समय रहेंगे, यहाँ पर क्लेश रहेंगे, 21 पीढ़ियां रहेंगे, विरुद्ध आएंगे, लोगों को सताएंगे, बहुत लोगों को शहीद होना पड़ेगा यीशु के लिए जीने के लिए, या वो शैतान की चाप ना लेने के लिए। हालेलुया। बहुत सताव से जाना पड़ेगा। उसके बाद यीशु मसीह आएंगे अपने सत्व के साथ, 1000 साल हम इस धरती में महिमा का जीवन जिंदगी बिताने वाला है। उसके बाद जैसे मेरा श्वेत सिंहासन का न्याय होगा, जो हर एक अविश्वास को भोगना पड़ेगा। विश्वासी नहीं रहेंगे उस सिंहासन के, ये अविश्वास के न्याय में हम विश्वासी नहीं, बिल्कुल नहीं रहेंगे। खाली अविश्वासी लोग के लिए, जहाँ पर वो मालूम पड़ेंगे कि कितने लोग आग के झील में जाने वाला है, क्योंकि उन्होंने यीशु को तिरस्कार किया, इनकार किया। उसके बाद हम देखते नया स्वर्ग नया धरती विश्वासी लोग के साथ, हमें महिमा वाला शरीर से उस नया स्वर्ग में, हम नया धरती में हम प्रवेश करेंगे। हालेलुया। तो हम ये सब जानकर अभी कलीसिया चुप नहीं बैठ सकता है। अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ा है, सुना है, आपको कलीसिया के हिस्सा बनकर, यीशु मसीह का शरीर का भाग बनकर आप चुप नहीं बैठ सकते। हमको हमारा घराना को उद्धार करना ही है। आप जानते हैं क्या होने वाले वैसे लोग, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, आपका पति या पत्नी अगर यीशु को नहीं ग्रहण करेंगे, वो सब के सब आग के झील में जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि वो आग में जले? आप चाहते हैं कि वो लोग जो आपको सेवा करते हैं आपको आग के जले? आप कैसे चुप बैठ सकते हैं? घुटने में आओ, रो रो के प्रार्थना करो, फास्टिंग लो अपने उनके उद्धार के लिए। आप सब कुछ जानकर चुप नहीं बैठ सकते। जैसे मॉर्डकाई ने एस्तर से कहा, एस्तर ये बच्चा तुझसे आना है, अगर तू नहीं करेगा दूसरा किसी से आएंगे और तू और तेरा करना नाश हो जाएंगे। प्रभु चाहते हैं कि हम ये सब जानकर अब चुप बैठने के समय नहीं है। कल से अपने आवाजों को उठाकर प्रार्थना करो, मध्यस्थ करो, लोगों जो नाश होने वाला है, नर्क में जा रहे हैं। अभी कितने हजार लोग नर्क में गया है और वो चिल्ला रहे वहां पर, एक दिन भी शांति, एक पल भी शांति नहीं रहेंगे। उधर एक बार नर्क में गया, आग में जेल में गया, उनको मालूम उनका आशा पूरा खत्म हो गया। अब सताव ही सताव, डर ही डर है। हर पल अलग अलग सताव उनको सताएंगे, नर्क में शैतान उनको सताएंगे।
आप चाहते हैं कि अपने प्रिय लोग उधर जाने के लिए, कैसे आप चुप बैठ सकते हैं? सिर्फ मैं, मेरा पति बच गया, मेरा 2 बच्चे बच गया, बस काफी है? नहीं, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया, उनको सही निर्णय लेने के लिए आप मदद कीजिए, चलेगा। वो क्या बोलते हैं कि उनको हमको नहीं सुना है, फिर भी आप हार मत लो, प्रार्थना करो, वो लोग आएंगे, सब घराने लोग आएंगे, कभी ना कभी आएंगे। मेरा माता पिता कभी सुनता ही नहीं था, जब भी बोलता था उद्धार यीशु मसीह के द्वारा है, यीशु आपको स्वर्ग में लेके, ये सारा रीति रिवाज नहीं रही, वो लोग बहुत विरोध करते थे। और जब वो मरने वाला था, उसके पहले प्रभु ने हमारा प्रार्थना उत्तर दिया, वो दोनों बच गया और फिर मरा। हालेलुया। तो इसलिए हार मत मानो, कभी ना कभी वो लोग यीशु में आएंगे। पड़ोस पड़ोस सबको जाके बताओ यीशु मसीह जिंदा खुदावन है, वही मार्ग सत्य जीवन है, उसके अलावा और कोई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर आत्मा कलीसिया के द्वारा, दुल्हन के द्वारा अनेक लोग यीशु उद्धार लेके आएंगे और वो सब यीशु के पास जाने के लिए वो तैयार रहेंगे। आपको अनेक लोगों को तैयार करना है यीशु के आगमन के लिए, कोई छूट ना जाए। हालेलुया। हमारा एक ही प्रार्थना है, प्रभु मेरे परिवार के एक भी व्यक्ति, हमारा घराना का एक भी व्यक्ति इधर नहीं रहेंगे, हम सब साथ मिलकर स्वर्ग में जाएंगे जब यीशु मसीह आएंगे। या कोई भी हमारे कलीसिया के लोग, उनके घराना कोई भी मिस नहीं होगा, सब रैप्चर में जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, हम उसके लिए तैयार होना है। यहाँ पर परमेश्वर सबको निमंत्रण दे रहे हैं, जल्दी आओ, जल्दी आओ, चिल्ला चिल्ला के बोले सब लोग आओ। अरे आशीष और चेतावनी दे रहा है विश्वासी और अविश्वासी को आने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और जो भटके हुए उनको बोले आओ, जो बोझ भरा है उनको बोले आओ, जो पाप में उनको बोला कितना भी लाल रंग तेरा पाप हो, प्रभु आज श्वेत करेंगे तुझे, आओ। प्रभु सबको बुला रहे हैं, अभी टाइम है बुलाने के लिए। और एक बार मर जाएंगे या यीशु मसीह के आगमन के बाद, हाय, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कितना भी पछतावा करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। गया उनका इटर्नल डेस्टिनी सील हो गया, उनका अनंतकालिक जो भविष्य है वो पूरे से खत्म हो गया समय। अब कोई समय नहीं है। अब हम सबको चुप बैठने के समय नहीं, अनेक लोगों को बताने के समय है। हालेलुया, इनको चेतावनी देने के समय है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, आपके और प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? 18 और 19 पढ़ेंगे, यीशु मसीह का बोल 18 और 19। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए, इस बाइबल में कुछ बढ़ाए, तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है, उस बाइबल में लिखा है, उस पर बढ़ाएगा। उसका मतलब क्या है? बाइबल में जैसा लिखा है, हमको सिर्फ उसका बहस नहीं करना है, उसका चर्चा नहीं करना है, उसको जस्ट विश्वास करना है और आज्ञा पालन करना है। We shall not debate or discuss the word of God, but we shall just obey the word of God in its totality. जैसा लिखा है पूर्णता में हमको उसके ऊपर विश्वास करना है। हालेलुया। कोई लोग क्या करते हैं, वचन है उससे ज्यादा वो लोग बताएंगे, प्रकाश वाक्य में ये भी है वो भी है। नहीं, जितना लिखा है उतना ही बोलो, जो लिखा है उतना ही सिखाने का है। ऐसा कोडिंग होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे वचन लिखा है प्रकाशित वाक्य में या बाइबल में, कौन सा भी वचन, आपको उसमें गुणवत नहीं करना है, उनको जोड़ना नहीं है कुछ और वचन, अपना खुद का वचन कुछ भी नहीं जोड़ना है। प्रभु बोलते अगर कोई भी इस बाइबल के वचन को कुछ जोड़ता है, अपना मुताबिक कुछ बोलता है जो वचन में नहीं है, क्या होगा? उनको प्रभु का प्रकोप उनके ऊपर आएंगे और उनको सारी विपत्ति, जितना इस बाइबल में वो सारी विपत्ति उनके ऊपर आएंगी। हालेलुया। वो प्रभु एक चेतावनी दे रहा है, हमको ना जोड़ना है ना घटना है। 19 में क्या लिखा है? हमको घटना नहीं। 19 पढ़ेंगे। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक यदि कोई इस बाइबल या प्रकाशित वाक्य भविष्यवाणी के पुस्तक से की बातों में से कुछ निकाल डालेंगे, तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़, हाँ, प्रभु चेतावनी, अगर तू इस प्रकाशित वाक्य से कुछ निकाल देंगे, जो तुझे पसंद है वही लेंगे, जो नहीं पसंद है वो नहीं लेंगे, तो क्या करेंगे? तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ से और पवित्र नगर में से, और उस स्वर्गीय नगर, पवित्र नगर से, जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है, इसकी चर्चा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, उसका भाग निकाल देगा। तेरा भाग उसमें से निकाल देंगे। म्हणजे तू अनंतकालिक जीवन नहीं पाएंगे, तू आखिर जीवन में जाएंगे। हालेलुया।
तो हमको घटना नहीं। पहला कोई लोग क्या करते हैं, प्रकाश वाक्य से तो थोड़ा वचन इधर से उधर से सिखाएंगे, वैसे हमको नहीं सिखाना है। हमको घटना नहीं, जो मुझे ये पसंद है इतना ही मैं लेंगे, मैं इतना ही विश्वास करेंगे, अभी दूसरा नहीं विश्वास करेंगे, ये सब मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं विश्वास करेंगे, ऐसे नहीं चलता है। जैसा वचन में लिखा है, प्रकाश वाक्य में लिखा है, उसका 100%, 100% वैसे हमको आज्ञा पालन करना है। इसलिए जो हमको पसंद है, इस इधर से 25%, इधर से 25% हम नहीं दे सकते, हम घटा नहीं सकते बाइबल प्रकाश वाक्य के पुस्तक में। अगर हम घटाएंगे, प्रभु तेरे को भी उस जीवन के वृक्ष और स्वर्गीय शहर से मैं तेरे बाग को मैं घटाएंगे। तो प्रकाशित वाक्य को ना हम जोड़ सकते हैं ना हम घटा सकते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को वाक्य सिखाया। कितना वाक्य है इस प्रकाश वाक्य, कौन बताएंगे? आप चैट में लिख सकते हैं। How many verses are there in the book of Revelation? कौन बताएंगे कितना वाक्य है? ओके, कितना अध्याय है प्रकाशित वाक्य का? उतना तो लिखा हो, कितना अध्याय है टोटल, कितना अध्याय है? हाँ, ग्रेस लिखा है 22। पीपीटी बनाते हैं ओके, आज हमारा लास्ट चैप्टर है 22 है। ओके, कितना वाक्य है? या रेणुका उत्तर 22। यस, वेरी गुड। सबके लिए ताली बजाए जितने लोग 22 लिखा है। दानेश्वरी, यस, ताली बजाए। ओके, कितना वाक्य है बाइबल में? इस बाइबल ने प्रकाशित चैप्टर, ये 22 चैप्टर में कितना वाक्य, कौन बताएंगे? पहले प्रकाशित वाक्य में जब मैं पहला अध्याय सिखा रहा तभी मैं बताई ये सारा चीज, कितने लोग याद है? हालेलुया, कोई बता सकते हैं? ओके, मैं बताता हूँ। 404 404 वाक्य है। मैंने आपको एक एक वाक्य, 404 वाक्य, एक एक वाक्य आपको उसका अर्थ बताया है। इससे हमने सिर्फ चैप्टर वाइज नहीं गया, फटाफट नहीं सिखाया, पर एक एक वाक्य में आपको सिखाया। एक साल, आज आखिरी वचन है, वाक्य है। आमीन। तो 404 वाक्य में आपको सिखाई इस एक साल। हालेलुया। इससे हमें ये 404 में और नहीं डालने के, उसे घटाना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु का जो उस पे जोड़ेंगे इस वचन की, और क्या होगा? प्रभु उनके ऊपर विपत्तियां जोड़ेंगे। अगर आप घटेंगे इस वचन से, क्या होगा? जो हमको पसंद है वही लेंगे, तो क्या होगा? प्रभु कहते हैं कि जीवन के फल से तू तेरे बाग को मैं निकाल देंगे। अगर उसका मतलब तू स्वर्ग नहीं जा सकता है, तो आपके जीवन में जाना पड़ेगा। तो हमको जैसा लिखा है वैसे हमको सुनना है, करना है, आज्ञा पालन करना है, फिर प्रभु हमें बहुत बहुत आशीष से भरेंगे। हम भी उस स्वर्गीय शहर सा भाग्य हो गए। हालेलुया। तो प्रभु का वचन हमको सुना है। इनफैक्ट व्यवस्था 4:2 में भी यही जिक्र किया है, कोई भी इस पुस्तक के ऐड नहीं करना है या घटने का नहीं, क्योंकि उसमें से श्राप आता है। ऐसा लिखा है, वैसे हमको पूर्णता में हमको उसका पढ़ना है और उसका आज्ञा पालन करना है। तो ये था परमेश्वर यीशु मसीह का बोली। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पहला हम देखा स्वर्गदूत का आज्ञा, दूसरा हम देखेंगे कि मसीहा के बोली बातें, तीसरा हम देखेंगे मसीह की वापसी के लिए उत्सुक होना, और अंतिम आशीष। ओके, प्रकाशित 22:20 में क्या लिखा है पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 20, जो इन बातों की गवाही देता है, जो इन बातों की गवाही देता वो है, यह कहता है, वो ये कहता है, हाँ शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। यस, हे प्रभु यीशु आ। यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं शीघ्र आने वाला हूँ। और दुल्हन क्या कहता है? हम सब कलीसिया मिलकर क्या बोलते हैं? हाँ परमेश्वर यीशु जल्दी आ। कभी कभी हम मेहमान को बुलाता है खाने के लिए, दावत के लिए, और हम खिड़की से देखता रही 11 बजे बुलाया, 12 बजे अभी तक आया नहीं, हमें तो कभी आएगा। तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मैं शीघ्र आ रहा हूँ। हालेलुया। तो वहां पर हमारा उत्तर क्या है? प्रभु यीशु जल्दी आ जाओ। आमीन। ऐसे जब से आप प्रकाशित वाक्य पर हमको और करीब आना है हमारे दूल्हा का, वो जल्दी आने वाला है। और जैसे मैंने बोला, पहला शताब्दी कलीसिया की तरह हम एक दूसरे को उत्साह करना है, एक दूसरे को मिलेगा ना ही हम बोलेगा प्रेज लॉर्ड, हमें ये भी बोलना है मारना था, मारना था, मारना था। मारना था मतलब यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, तैयार हो जाओ। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, तैयार हो जाओ। हम एक दूसरे को देखकर क्या बोलेंगे? ना ही प्रेज लॉर्ड, हमको क्या बोलना है? मारना था, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। और प्रभु यीशु जल्दी आओ। आमीन। जब कुछ अच्छा लगता है हम क्या बोलते हैं? आमीन, इसे होने दो। आमीन। यहाँ पर यीशु मसीह के
आने की उत्सुक में रहते हैं पूरा कलीसिया, कभी आएगा मेरे यीशु, कभी आएंगे। ये बुरा धरती, ये पाप भरी, एक बीमार भरी धरती से निकाल कर मुझे लेके कभी जाएंगे मेरा दूल्हा, मेरा प्रिय, मेरा सबसे उत्तम परमेश्वर कभी आएंगे। हालेलुया, हम सब उत्सुक है यीशु को मिलने के लिए। हालेलुया। ओके, फिर 21वां वाक्य, लास्ट वाक्य में हम आ रहे हैं, वो क्या है? यीशु मसीह का लास्ट बोलिए। जब कोई व्यक्ति आखिर में जब मरने वाला है, उसकी आखिरी बोली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? हम कभी कोई मरने वाले, हाँ बोले बोले, क्या बोलना चाहते हैं आप? हमको अच्छा लगता है उसके आखिरी बातें, ताकि हम याद कर सकते, हाँ पापा ने ऐसा बोला था, मम्मी ने ऐसा बोला था जाने के पहले। तो यहाँ पर यीशु मसीह कुछ आखिरी शब्द बोल के वो इस पुस्तक को अंत कर रहे। क्या है आखिरी वाक्य? प्रभु यीशु का अनुग्रह। यहाँ पर हम देखते हैं आखिरी प्रभु ने आशीर्वाद देके बंद करते हैं पुस्तक। क्या है वो आशीर्वाद? प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं वही आशीर्वाद आपको देना चाहता हूँ, यीशु मसीह का अनुग्रह आप सबके साथ रहे। ये अनुग्रह हमारे लिए काफी। जब पौलुस बहुत दुर्बलता से जा रहा था, पीड़ित था, यीशु मसीह बोला, डर मत पौलुस, मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आपको मालूम है हमारा उद्धार कैसा हुआ? क्या हम बड़ा परिवार में पैदा हो इसलिए, या हम अच्छे अच्छे काम किया? नहीं, हम तो सब लोग फेल हो गया था, प्रभु के महिमा से वंचित हो गया था, और यीशु मसीह का अनुग्रह हमको ढकल कर हमें स्वर्ग तक पहुंचा दिया। हालेलुया, यीशु का अनुग्रह हमें बचाया, यीशु का अनुग्रह हमें रख रहा है, अभी हर चीजों से हमें उभार कर रखता है। हालेलुया, यीशु का अनुग्रह काफी हमें स्वर्ग तक लेके जाने के लिए। इसलिए यीशु मसीह बोलते, मेरा अनुग्रह तेरे साथ है हर पल। आपको मालूम है पुराना नियम का आखिरी पुस्तक मलाकी है। मलाकी का आखिरी वाक्य क्या है? मलाकी आखिरी वाक्य मलाकी 4:6 में लिखा है कि यीशु क्या बोलते हैं? मैं वापस परमेश्वर बोलते हैं, मैं अगर तुम मन नहीं फिराएंगे, मैं आकर तुझे सत्यानाश करेंगे। यस, लास्ट वाक्य पढ़ेंगे, ऐसा ना हो, और वो माता ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। हाँ, पुराना नियम से भरा है, वो हर वक्त सत्यानाश करते हैं, श्राप लेके आते हैं। पर नया नियम अनुग्रह से भरा है, इसलिए अंतिम में अनुग्रह से बंद होता है। तो हमें पुराने नियम में नहीं, हम नया नियम में हम अनुग्रह से प्रभु से मुलाकात करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो हमें साथ मिलकर हमको बोला है, आ परमेश्वर जल्दी हाँ। हालेलुया। तो प्रकाशित वाक्य से हमने क्या सीखा? 4 बातें हमने सीखा। हमें संक्षेप में लिखी है, यीशु मसीह विनर है, यीशु मसीह जीतने वाला है, इसे हम भी जीतेंगे। दूसरा, यीशु मसीह सिंहासन पर है, कोविड आने दो, तंगी आने दो, इकोनॉमिक कोलैप्स आने दो, कुछ भी हमको हानि नहीं पहुंचेगी, यीशु मसीह अभी भी सिंहासन पर है। तीसरा, हम ये सीख रहे प्रकाश हुआ कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। चौथा, हमने सीखा यीशु मसीह जल्दी आके हमको घर लेके स्वर्ग में लेके जाने वाला है। 4 चीज हमने सीखा है। हालेलुया। आखिर में मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, उसके विश्वास योग्यता प्रभु ने इस प्रकाशित 22 को कंप्लीट करने को मुझे मदद किया। कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। यह सारी बजाय मेरे यीशु मसीह के लिए, और मैं धन्यवाद करता हूँ अपोस्टल जी के लिए, मेरे पति के लिए, जो मेरे साथ दिया, हर वक्त मुझे उत्साहित किया इस वचन को और आगे लेके जाने, उसको सिखाने के लिए और सीखने के लिए, सब हर वक्त मुझे प्रोत्साहन किया। मेरा अपोस्टल जी के लिए जब जा ताली बजाइए। ग्रेस और शाम के लिए भी मैं ताली बजाना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा साथ दिया। ग्रेस मेरे हर एक पीपीटी बिना कुड़कुड़ा के वो करते थे। इसे प्रभु उसको बहुत बहुत पुरस्कार देंगे, उसको आशीष देंगे। और शामिल भी हर तरह से वो मुझे मदद किया, और पानी लेके आएंगे, सब कुछ करेंगे मेरे बेटिया, ताकि ये प्रकाशित अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। और कोमल और कविता जो हर वक्त सबको बुलाते थे इस प्रकाशित वाक्य के लिए, उनके लिए ताली बजाइए। और आप सबके लिए जो मेरे साथ दिया, आपके प्रेम, आपके आशीष, आपके सहभागिता, सहयोग, मेरे लिए बहुत कुछ था। आपके लिए ताली बजाइए। हालेलुया। बस आखिर में एक वीडियो देखेंगे फिर से, ताकि आपके मन में बैठ सकते हैं। और प्रभु आप सबको आशीष करे। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, मारा नाता। यस। केवल जिनके नाम मेमने के जीवन ग्रंथ में अंकित हैं, वही इसमें प्रवेश कर पाएंगे। उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें
उजाला होगा। उसके फाटक कभी बंद ना होंगे और रात वहां ना होगी। सिंहासन से निकलती हुई जीवन के जल की एक नदी होगी वहां पर। परमेश्वर द्वारा चुने गए सभी लोग वहां पर प्रतिफल पाएंगे और उसके बाद मृत्यु न रहेगी। वहां पर जीवन का पेड़ है। यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। मौत की चपेट से मनुष्य को छुड़ाकर अनंत काल का जीवन देने के लिए यीशु मसीह दोबारा आएंगे। इस सत्य को आप मत भूलिए। Hallelujah. Praise the Lord. Amen.